हिमाचल के मंडी में 2 जगह बादल फटे। आरंग में खड्ड ने जो है लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों की गौशालाएं, मवेशियों के बहने की खबर है। मंडी के शाला नाला में बादल फटा है। मंडी में भारी बारिश से कई जगह नुकसान हुआ। उत्तरशाल में भारी बारिश के बाद भारी तबाही मची है। तो मंडी में भी बादल फटा। बादल फटने की वजह से मंडी में भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि मंडी में पहले भी बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक के बाद एक लगातार मंडी में बादल फटे थे, जिसके बाद काफी नुकसान वहां पर हुआ था। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है और अब फिर से मंडी में बादल फटा। भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। कई सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 2 जगह पर बादल फटे हैं। तो हिमाचल के मंडी में 2 जगह बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। कई लोग लापता हैं। कई लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि मंडी के शाला नाला में बादल फटा है, जिस वजह से देश में काफी नुकसान हुआ है। खासतौर पर मंडी जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। लोगों के जो घर थे वो इसकी चपेट में आ गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? मंडी में फिर 2 जगहों पर बादल फटे हैं। क्या फिलहाल मौजूदा स्थिति है? क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल तमन्ना, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और देर रात से यानी कि पिछले जो रात बीती है उस बीती रात को भारी बारिश जो है वो पूरे प्रदेश में हुई है, जिसके चलते जो है मंडी और कुल्लू में बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। कुल्लू में भी जो बादल फटा है उससे भी चारों तरफ जो है वो तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। तो दूसरी तरफ मंडी में 2 जगह बादल फटे हैं, जिससे मंडी शहर में भी और साथ ही साथ टकोली जो सब्जी मंडी है उस पर भी मलबा आ चुका है। वहां पर भी जलभराव हो चुका है। साथ ही साथ नगवाई क्षेत्र जो है वहां पर नाले ने अपना रुख बदल दिया है। नाले का रुख जो है वो अब रिहायशी इलाके में चला गया, जहां पर लोगों के घरों को काफी नुकसान हुआ है। गाड़ियां जो है पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह किन्नौर में भी जो है वो NH जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जिसमें टिंकू नाला जो है उफान पर आ गया। उसका मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है। तो जहां उस नाले से भी मलबा सड़क पर आ गया और मार्ग जो है अवरुद्ध हो चुका है। ऐसे ही पालमपुर में भी पेड़ गिरा है। पेड़ गिरने से जो है मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो चुका है। तो हर तरफ जो है वो तबाही की तस्वीरें जो है आज देखने को मिली है, क्योंकि बीती रात को काफी ज्यादा बारिश हुई है। यानी कहा जा सकता है कि तेज गर्जनाओं के साथ जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर मंडी जिला में भी आपदा दोबारा जो है वो शुरू हुई है। फिर से आपदा मंडी में बरप गई है। कुल्लू में बादल फटा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये आसमान से अब बरसात नहीं बल्कि कहर बरस रहा है, जिसके शिकार जो है वो आम आदमी हो रहे हैं। वहीं मंडी के ही बथेरी में जो गौशालाएं हैं वो उनमें पानी घुस गया है। कुछ पशु वहां पर बह गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बारिश नहीं बल्कि आफत बनकर के बरस रही है। और जिला मंडी सबसे प्रभावित क्षेत्र है और वहां पर एक बार फिर से जो है इसी तरह का मंजर देखने को मिला है और फिर से वहां पर बादल फटे हैं। तो तबाही भी वहां पर हुई है और अभी तक फिलहाल किसी जानी नुकसान की जो है वो खबर नहीं आई है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से बाढ़ आई है, जिस तरीके से फ्लैश फ्लड आया है, बादल फटे हैं, तो हो सकता है कुछ खबरें जो है वो बाद में मिल जाएं या पता चल सके। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति जो है वो काफी खराब वहां पर बनी हुई है। मंडी मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है। वहां पर भी मलबा जो है वो सड़कों पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो बीती रात को भारी बारिश हुई है वो सबसे बड़ा कारण इसका माना जा रहा है। तमन्ना जी, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ ही। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी में बड़ा नुकसान बंद हो गया है। आवाजाही वहां पर ठप है। मंडी में जोगनी मोड़ के पास फिर से लैंडस्लाइड हुआ। तो देखिए लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज धीमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई हैं अभी, क्योंकि मंडी में पहले भी काफी नुकसान हम देख चुके हैं। काफी तबाही पहले भी बादल फटने की वजह से हुई है। अभी फिलहाल जो बीती रात बादल फटे हैं उनके बाद कितना नुकसान हुआ है? कितने जो एरिया से कितने इलाके प्रभावित हुए हैं?
बिल्कुल तमन्ना, देखिए जो बीती रात से तेज बारिश हुई है उसके कारण साथ साथ जो है वो बादल भी फटे हुए हैं। मंडी में 2 जगह बादल फटे हैं। एक कुल्लू और मंडी का बॉर्डर जो माना जाता है वहां पर बादल फटा है एक, तो उससे कहीं ना कहीं जो है नदी नाले भी अब काफी ज्यादा उफान पर आ चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि IIT मंडी जो है वहां पर भी उसके साथ जो नाला बहता है या खड्ड बहती है उसका पानी भी लोगों के घरों में घुस गया है। वहां भी लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। ऐसे में अगर हम मंडी जिले की बात करें तो मंडी जिले के अलग अलग हिस्सों में इस बार जो है वो तेज बारिश का बहाव जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। टकोली की बात कर लीजिए, नगवाई की बात कर लीजिए आप, या फिर आप नेशनल हाईवे जोगनी मोड़ पर फिर से लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता बंद हो गया है। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो देर रात से हो रही हैं। और अगर हम बात करें तो जिला मंडी पूरे का पूरा जो है इस वक्त प्रभावित हो चुका है और कनेक्टिविटी भी कई जगह से टूट चुकी है। अगर हम बात करें तो मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जो है वो कई जगह पर जो है उस पर लैंडस्लाइड आए हैं, वो कई जगह पर बंद हो चुका है। और खास करके अगर देखा जाए तो लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और साथ ही साथ आपको बताते हैं जितना भी 4 लेन का एरिया है, 4 लेन जितना भी बनाया गया है उससे ज्यादा से ज्यादा चट्टानें जो हैं वो सड़कों पर गिर रही हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो मजबूती है वो खत्म हो चुकी है और अब धीरे धीरे करके जो है वो स्लाइड में बदल रहे हैं। तो ऐसे में जिला मंडी में अच्छा खासा नुकसान एक बार फिर से देखने को मिला है। मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर जो बथेरी है, आगरा है, वहां पर जो है लोगों की गौशालाएं बही हैं, गौशालाओं में पानी घुस गया था। वो कुछ मवेशियों के बहने की भी खबर वहां से सामने आई है, लेकिन किसी जानी नुकसान का अभी तक जो है वो कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। और लगातार ये जिस तरह से बारिश हो रही है ये और भी ज्यादा तबाही मचा सकती है, क्योंकि मंडी में पिछले दिनों भी जब बादल फटे थे तो थुनाग और सिराज काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। कई लोगों की उसमें मौत हो चुकी थी, कई लोग जो है वो लापता बताए गए थे, कई लोगों के घर बह गए थे। तो खास करके इस बार जो है मंडी जिला काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है और जब भी यहाँ बादल फट रहा है तो कोई न कोई क्षेत्र जो है वो इससे प्रभावित होता है। तो अब एक बार फिर से 2 जगह बादल फटना जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है और इस घटना का जो है वो आंकलन लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब बादल फट रहे हैं तो ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल्लू से लेकर के अगर आप बात करें तो पोंग डैम तक जो है वो ब्यास अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। और अभी भी आज जो है डैम का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो हो सकता है डैम से आज भी पानी छोड़ा जाए। और जब ये पानी छोड़ा जाएगा तो ये निचले क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा, यानी कि पंजाब की सीमा को तक ये जो है वो अपने पानी की मार दिखा रहा है। और ब्यास नदी जो है वो भी लगातार रौद्र रूप धारण कर रही है। इंदौरा के मंड और रियाली क्षेत्र में भी काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई है ब्यास ने। वहां पर लोगों की जमीनें और फसलें जो है वो बह गई हैं। एक 3 मंजिला मकान जो है वो भरभराकर जो है वो ब्यास नदी में गिर गया, ब्यास उसे भी बहाकर ले गई है। तो और साथ ही साथ ये पंजाब के मीरथल तक जो है लगातार इसी तरह तबाही का मंजर देखा जा रहा है। पंजाब के भी कई हिस्सों में जो है ब्यास का पानी घुस चुका है। तो अब लगातार जो ये बारिश हो रही है तो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि भारी बारिश हो सकती है। अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, उसके अनुसार जो है ये बारिश हुई है। और इस बार फिर से जो बादल फटे हैं वो कुल्लू और मंडी जो 2 जिले हैं यहां पर काफी ज्यादा नुकसान इनसे हुआ है। तमन्ना, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए।